ना आपको, आप मूर्खतापूर्ण सरकार में है क्या? नहीं नहीं, हाँ हम मूर्खतापूर्ण बातें मत करो, सरकार जो काम मूर्खतापूर्ण बात कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल। कितने पढ़े लिखे हैं? अरे मैं आप PhD हूँ, आप क्या बात कर रहे हैं? मूर्खतापूर्ण किस बातें- सब्जेक्ट से? आप पहले टॉपिक पे बात कीजिए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सुनिए। किस सब्जेक्ट से PhD है भाई? मूर्ख कह रहे हैं आप, अरे पहले तो इसलिए जानते कह रहा हूँ हो कि केरला कितनी सरकार- education है। सुनिए सुनिए केरला। अरे मुझे मूर्ख साबित कर रहा है, कितना education हे है? मूर्ख सुनो। अरे कितना education अरे चुप रह के सुन लेना। तेरा तो गेम बजाना पड़ा। अरे आपके कितना एजुकेशन है? पागल वाली बात कर रहा है। कितना एजुकेशन है? क्या तू PFI पे बात करनी है ना? हाँ हाँ मैंने कितना PFI आप, के खिलाफ- अरे हमें पहले जली ना, तेरी भी जली ना। पहले मूर्ख PFI पे साबित कर दो। हाँ तो बेवकूफ कैसे सुन तो लो। PFI आतंकवादी कैसे होते हैं? PFI कहाँ से जानकारी लाते हो यार? पत्रकार मैं हूँ, जानकारी आपके पास। अरे आप गूगल ही कर लो मेरे भाई। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 700 पुलिस वाले 700 RSS के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि RSS बम बनाती बात है। करो ना। जो भी बम बनाता है, जो भी संविधान के खिलाफ काम करता है, वो गलत है या नहीं? RSS की साध्वी प्रज्ञा को जेल जाना पड़ा, उस पर भी आरोप है। मैं आरोपी कह रहा हूँ। नहीं। भारत सरकार के पूर्व होम सेक्रेटरी RK सिंह ने कहा था कि RSS का हाथ आतंकी संगठनों से मिला हुआ है। पहले क्लियर कीजिए, जिसका हाथ भी आतंकी संगठन से मिला हुआ है उसको अरेस्ट करके डाल दीजिए। नहीं उससे इसका देखिए, मेरी बात सुनिए आप। सुनिए। आपकी अरेस्टिंग आप दोषी है इसको साबित नहीं करती है। जानबूझ के किसी के पेरोल पे हो, आप भी जय भीम वाले हो ना? आप किसके पेरोल पे? नहीं नहीं, आप पेरोल पे हो। आप किस- आपको बता रहा हूँ ना, आप पेरोल पे हो। आप किसके अरे पेरोल पे? आप PFI को जो देश के खिलाफ युद्ध कर रहा है, आपको पैसा सर मैं संविधान के पेरोल पे हूँ, मैं कोर्ट के खिलाफ बात कर रहे हो आप। अच्छा तो आप बात कर रहे हो क्यों? देश में केरला सरकार संविधान से नहीं चलती। चलती है। हाँ, केरला RSS की सरकार है। नहीं। तो जब उसने PFI के खिलाफ हलफनामा दिया हाईकोर्ट में, अभी केरला के 700 के लगभग पुलिस वाले PFI का साथ देने के लिए अरेस्ट हुए। तो आप 700 पुलिस वाले अरेस्ट हुए। हाँ तो आप पढ़ते नहीं है, ये पत्रकार है। पढ़ते हैं। नहीं, पत्रकार हो आप। अरे 700 दिखाई जरा गूगल करके। अरे भैया आई गूगल करिए ना, 700 पुलिस वाले कहाँ अरेस्ट हुए हैं? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ आप ही कर लो। अरे तो मैं रुकिए, मैं गूगल कर रहा हूँ 700 पुलिस हाँ, वाले। कर लो। सोचिए आदमी मूर्ख कह रहा है, ये कह रहा है कि 700 पुलिस। मूर्ख तो तुम हो ही। आपके पिताजी भी सर्टिफिकेट देते थे पहले, अब उसको SC ST OBC के लोग सर्टिफिकेट नहीं देखो, मांगते। सुनिए ना, आप इसको ये अरे सुनो ना, तुमसे ज्यादा होशियार आपको सामाजिक गजब बेइज्जती है। नहीं करो, हम भी तो संविधान की बात कर रहे कहाँ 700 पुलिस वाले अरेस्ट हुए वो तो दिखाओ भाई। हैं। हे मूर्ख, समाचार में आ जाएगा। तुम आराम से, तुम पत्रकार हो, नहीं तुम गधे हो। अगर तुम पत्रकार हो तो थोड़ी देर बाद भाषा बता रही कि तुम जातिवादी आदमी। सही पकड़े हैं। नहीं, मैं जातिवादी और गधा मूर्ख कहना, ये सर्टिफिकेट आजादी के बाद आपका छीना गया। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा IQ कम है तो इसका मतलब तुम्हारी जात ऊपर ही किसका IQ कम? ब्राह्मण का कैसे? IQ कम है। आप डॉक्टर हैं? कोई ब्राह्मण देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। पागल नहीं हो सकता, क्योंकि आप खाना ना विशेष उसके बारे में बात कर रहे क्या हैं। विशेष बात आप कर रहे हैं? पत्रकार का मतलब होता है न्यूट्रल रहना। अच्छा, अच्छा, पत्रकार का मतलब न्यूट्रल रहना होता है, पत्रकार का मतलब होता है पीरिस के साथ रहना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तुम महामूर्ख हो कि आप एक पार्टी और एक संगठन को लेकर, भाषा है ये मूर्ख, और ये तुम्हारी भाषा है, तुम दूसरे को मूर्ख कहोगे। बवासीर एक आम समस्या है। मूर्ख हो, पत्रकार हो ही नहीं। तुम महामूर्ख हो। आप कैसे साबित करोगे तुम महामूर्ख नहीं हो? भाई तुम तो मूर्ख हो, तुमने तो साबित कर दिया। तुम महामूर्ख हो, ये तुम साबित कर महामूर्ख रहे हो। हुई हुआ ना। ये जो था ना, संविधान जब नहीं था तब था कि हाँ एक जाति के लोग होशियार हैं, अब सब जाति के लोग होशियार हैं। PFI को सरकार ने बैन किया है, अभी कोर्ट से फैसला नहीं हुआ है। नहीं, कोर्ट से फैसला हो गया, वो हजारों मामलों में फैसला किया, हजारों मामलों में कन्विक्ट है PFI बार ऑन नेशन। सोचिए ये आदमी मूर्ख बोल रहा है, इसको अभी तक पता नहीं है कि PFI पर बैन लगा है। PFI का मामला कोर्ट। मूर्ख तो तुम हो ही। तुम तो महामूर्ख हो यार। इस देश में SC ST OBC को रिजर्वेशन दिया गया है क्योंकि आपके बाप दादाओं ने बहुत बेईमानी की है। तो दो, आप मेरे खिलाफ बोलो पर बोलने तो दो। आपके बाप दादाओं ने इतनी बेईमानी की है कि आपके खिलाफ रिजर्वेशन लाया गया। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। सुनो, रिजर्वेशन जो लाया पहले, तुम लोगों ने इतना दूसरे को बेवकूफ बनाया है कि अम्बेडकर जी ने कहा था कि 10 साल के लिए रिजर्वेशन है। नंबर 1। ये देखो महामूर्ख को, ये देखो कितना बड़ा महामूर्ख है। पता है रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन 10 साल के था। कितना बड़ा महामूर्ख है ये, देख लीजिए। अरे मेरा संविधान में कितना अनुच्छेद 2 सितंबर 1952 को सुनो, कितना अनुच्छेद है संविधान में? स्टेटमेंट बताता हूँ। अरे कितना अनुच्छेद है संविधान में? ये फंस गया CM। ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा था मैं पहला आदमी होगा चौराहे पे संविधान पे आग लगाऊंगा। किसने कहा था? ठीक है, और अम्बेडकर ने कोई संविधान नहीं लिखा था। अरे ऑन रिकॉर्ड राज्यसभा के रिकॉर्ड में, राज्यसभा के मोहर। रामा साहब ने कहा था संविधान कितना भी बेहतर हो, अगर उसको लागू करने वाला अच्छा नहीं है। ये देखो, चलो ठीक, तुमसे ना हो पाएगा। सारी ब्याह जाति देखकर करते हो, सारा काम जाति देखकर करते हो, हमें कहते हो। और खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।